हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस नेटवर्क की। और बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। कृपया मेरे कहने पे ट्रेड ना लें, अपना रिस्क मैनेजमेंट साथ में रखें और उसके बाद ही ट्रेड लें। तो पहले हम बात करेंगे कि तेजस नेटवर्क में जो तेज़ी का कारण है वो क्यों है, क्यों शेयर सर्किट पर सर्किट लगा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ सुनाता हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ, दिखा देता हूँ कि आप देखोगे विजय केडिया ने इसमें, यानी आप जानते भी होंगे जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं विजय केडिया जी को। तो उनका ये स्टॉक है और कई दिनों से सर्किट लगाए जा रहे हैं। तो सर्किट लगाने का इन शॉर्ट जो न्यूज़ है वो है कि भारती एयरटेल से इनको एक नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए फैब्रिक के लिए एक ऑर्डर मिल गया है। तेजस नेटवर्क शेयर्स हिट 5% अपर सर्किट और नेटवर्क एक्सपेंशन डील विद भारती एयरटेल। तो इस कारण शेयर ने तेज़ी दिखाई। तो इस कारण ही तेज़ी का माहौल था। अब मैं आपको इसका एक इन शॉर्ट फंडामेंटल दे देता हूँ, क्योंकि कई जो मेरे व्यूवर्स हैं वो फंडामेंटली और फिर उसके बाद टेक्निकली देखना पसंद करते हैं चीज़ों को। तो 4945 करोड़ की कंपनी है और डेप्ट टू इक्विटी 24 करोड़ की है। रिजर्व अच्छे हैं, विच मीन्स कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है कंसिडरिंग इट्स रिजर्व्स। और सेल्स ग्रोथ 91% है और प्रॉफिट -30 है, 30% का है। पिछले 3 सालों से डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.13% है। तो खाली आप ये मान सकते हो कंपनी डेब्ट फ्री है, अदरवाइज और मुझे इसमें कुछ खास दिखता नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे कि विजय केडिया जी ने ले रखा है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि विजय केडिया जी बहुत लंबा गेम खेलने की बात करते हैं और हम जैसे रिटेलर्स स्विंग ट्रेड या 5-6 महीने में ही हमें निकलना होता है, दूसरा ट्रेड भी देखना होता है। तो इतनी कैपिटल हमारे पास होती नहीं है। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, आपको दिखाऊं इसका प्रॉफिट, तो टीटीएम अभी तक 2012 से लेके अभी तक 23 करोड़ का है, सॉरी 41 करोड़ का है। और 2021 में कंपनी ने 23 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, कंसिडरिंग मार्च में 139 माइनस करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया है। दूसरी चिंताजनक विषय है इसमें, इसके प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग नहीं है। और आप देखोगे मार्च के कंपैरिजन में एफआईआईज और डीआईज ने अपने स्टेक बेचा है। तो ये एक राउंड सी बात होगी, फटाफट मैंने कर दिया कवर रिगार्डिंग इट्स फंडामेंटल। तो फंडामेंटली डेब्ट फ्री कंपनी है और इसमें मुझे कुछ खास दिखा नहीं इसका फंडामेंटली। ना प्रमोटर्स की इसमें होल्डिंग है, ना इसका सेल्स ग्रोथ दिख रहा है, बट प्रॉफिट कुछ है नहीं। प्रमोटर्स की होल्डिंग एकदम कम है, कम क्या जीरो ही है, तो इसलिए मुझे कुछ खास दिखा नहीं। तो अब सीधा मैं बात करूं अगर आपको इसके चार्ट पैटर्न पे, तो हम जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हम लोग खाली चार्ट पे ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो 30 मिनट का भी मैंने टाइम फ्रेम लगा के देखा, बट कुछ समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि शेयर अपर सर्किट वाला शेयर है, तो इस कारण कुछ है नहीं इसमें देखने लायक 30 मिनट में। तो हम सीधा इसको डे वाइज खोल लेते हैं। डे वाइज में भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो चार्ट में कुछ खास एनालिसिस करने के लिए है नहीं, क्योंकि आप देखोगे एकदम से 186 यानी 23/7/2021 यानी इसी साल के जुलाई महीने में शेयर कहाँ 193 या आप बोल सकते हो 180 के लेवल पे घूम रहा था, और एकदम कंटिन्यूस तेज़ी आने से सीधा शेयर 436 के लेवल पे पहुंच गया। फिर मेरे ख्याल से कुछ रिजल्ट्स और कुछ इसकी वजह से इसका थोड़ा गिरावट आई, कंसोलिडेशन बोल सकते हैं रिजल्ट और इसके बाद, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है। जिन्होंने 200 रुपये लगाए थे ऑलमोस्ट डबल हो गया पैसा, तो कुछ उन्होंने अपना पैसा खींचा। उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेस में चले गया, फिर एक ऊपर की तेज़ी आई और ब्रेकआउट के बाद फिर नीचे आ गया। तो कुछ खास मोमेंटम दिखा नहीं अभी तक। तो अब जो लोग इसमें इस न्यूज़ को देख के आए हैं, आई एम श्योर कि लोगों ने न्यूज़ पढ़ी और अब लोग सोच रहे होंगे कि हो स्टॉक मिस हो गया। तो उनके लिए मैं जो एक अनुमान है मेरा, आप देखोगे कि ये जो लॉन्ग टर्म की एक ट्रेंड लाइन थी उसको इसने ब्रेक कर दिया, ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया, तो ये होगी है इनवैलिड। और अगर मैं अब इस वाली ट्रेंड लाइन से इसको लगाऊं तो ये स्टिल यहाँ से इस पे काम कर रहा है। तो अगर आप लोग इसमें ख़रीदने के इच्छुक हैं तो आप लोग लगा सकते हैं ऑलमोस्ट, जब ये अपना इस या तो 30-40 पॉइंट के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं। अगर ये मंडे के दिन अपना 438 के ऊपर निकल जाता है विद गुड कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप इसको 440 के करीब या 439 438 से 440 की इसकी
एक बाइंग रेंज होगी। अगर ये इससे ऊपर निकल जाता है देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग, और आपका पहला टारगेट ही होना चाहिए मेरे ख्याल से 465 के करीब। तो अगर आप इतना छोटा गेम खेलना चाहते हो तो बेशक आप खरीद सकते हैं, बट अगर आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, जब तक ये इसको ब्रेक करके सस्टेन ना करने लगे, हो सकता है ब्रेक कर दे, जैसे इसने पहले इस वाली 13/9 यानी सितंबर में ही 13/9/2021 को इसने ब्रेक तो किया अपना पुराना वाला जो हाई लगा था, बट उसके बाद सस्टेन ना करके फिर गिरा और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर ये, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर ये अपना 470 का लेवल ऊपर क्रॉस कर देता है देन वी कैन सी ए गुड मूव, क्योंकि एक बार शेयर ऊपर उठा, फिर उसने रीटेस्टिंग यानी कंसोलिडेशन किए लेवल्स अपने, और फिर जब ऊपर उठा फिर आप देखोगे इसने हायर लो लगाता गया। पहले एक स्टेप बनाया इसने स्टॉक ने, मैं आपको दिखा देता हूँ इस बीच आप लोग लाइक का बटन दबा सकते हैं। ये देखो, इस लेवल पहले इसने एक लो लगाया, फिर उसके बाद हायर लो लगाया, अब ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हो सकता है इसको एक ब्रेक करके थोड़ा सा 500 का लेवल टच करके फिर उसके बाद इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग दिखे। तो ये मेरा अनुमान है। अगेन आई एम नॉट श्योर कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि शेयर मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रिडिक्शन। हम लोग खाली प्रिडिक्ट करते हैं और उसके बाद मार्केट हमें प्रूव करती है रॉन्ग या राइट। तो हम अपना खाली एसएल लगा के रख सकते हैं। अगर हम अभी पास की ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन बनती है, और इस चैनल में आप देखोगे इसी महीने से शेयर आया, यानी अगस्त के महीने से शेयर आया था और अभी तक इस चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे लगता है गया, फिर नीचे टेस्ट हुआ, अगर ये हो सकता है तो ब्रेक कर देगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये नीचे आएगा इस लेवल पे। अगर इसको ब्रेक कर देगा देन वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड सेलिंग इन दिस, क्योंकि लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से ऊपर उठता है देन अगेन वी कैन सी ए गुड टारगेट्स। तो टारगेट्स मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है इसमें 500 का ही लगता है अभी, क्योंकि जो न्यूज़ आनी थी वो आ चुकी हैं और अब सबको पता चल चुका है कि उनको अपना ऑर्डर मिल चुका है। और एक और छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो ऑर्डर्स अभी मिले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्राइडे के दिन ही मार्केट में भारती एयरटेल ने ये ऑर्डर दिए हैं। ऑर्डर देने के पीछे ऑलमोस्ट मेरा तो यही मानना है कि कम से कम 5 से 6 महीने से ये काम चल रहा होगा, और 5 से 6 महीने का आप चार्ट पे ही अनुमान लगा सकते हो कि ये इस कारण ही इसमें तेज़ी आई, क्योंकि इसमें जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं उनको पहले ही खबर रहती है कि कंपनी के पास काम आने वाला है, ये प्रोजेक्शन है, तो इस कारण इसमें बाइंग हैपन होने लग गई थी। तो जब इसमें सेलिंग हैपन होने लगेगी तब भी प्रमोटर्स ही अपना पैसा या प्रमोटर्स कह रहा हूँ मैं, जो ऑपरेटर्स हैं वही अपना पैसा निकालेंगे, और हम लोग अगर एसएल नहीं लगाएंगे तो वो हमारा पैसा सारा खींच लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा गेम है। अगर आप लोग कंपनी के अंदर की बातें नहीं पता लगा सकते तो आप जब ये ऊपर की तरफ गेम जा रहा हो तो कुछ ना कुछ, अगर कोई ऐसी कंपनियां हैं जो रिलेट करती हैं मार्केट में एक दूसरे से, तो उनसे आप अनुमान लगा सकते हो चार्ट के थ्रू कि कुछ अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है। तो ये हमने देखा कि जैसी इसमें बुकिंग ऊपर ऑपरेटर इसको ऊपर तक ले गए हैं प्राइस, और अब हो सकता है 500 के लेवल के बाद इसमें बुकिंग आए, मे बी रॉन्ग मे बी राइट। तो मार्केट इज़ सुप्रीम, तो जस्ट पुट योर एसएल एंड ट्रेड बिंदास। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।